नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ के अंदर जो पशु परिचय जो भर्ती है उस भर्ती के लिए हम विशेष क्वेश्चनों के माध्यम से कि भाई ये इस भर्ती के अंदर इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम जो मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं जो टाइपों के, वो टाइपों के क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो कल वाली क्लास से जस्ट अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो ये अपनी जो आज की जो क्लास है पशु परिचर जो भर्ती विशेष क्लास अपनी मैथ की क्लास है। टॉप एमसीक्यू आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। तो देखिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन अपना मिश्रण का है। किस प्रश्नावली का है? मिश्रण का अपना पहला क्वेश्चन है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। एक बर्तन में 50 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उतनी ही पानी मिलाया गया है, उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यदि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो बताइए अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा और अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात भी बताना है और मात्रा भी बतानी है। अब देखो 50 लीटर है, 50 लीटर में से 5 लीटर निकाला गया, 50 में से 5 निकाला गया। तो चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो भिन्न में, यानी 5 निकाला गया कितने में से? 50 में से। तो 5 एकम 5, 5 पचम 10, 50 यानी 1/10 निकाला गया, 1/10 निकाला गया। इसका मतलब है कि 10 में से 1 निकाला। अगर 10 में से 1 निकाला तो बचा कितना होगा? 9। कितना बचा होगा? 9। 5 लीटर दूध निकालकर उतनी मात्रा में पानी मिलाया गया। यदि यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, यानी ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई होती का मतलब तो 3 बार होता। ये प्रक्रिया 2 बार की गई है तो 1 बार और 10 का 9, 10 का 9 हुआ होगा। तो देखो ये 100, 10 गुना 10 100, 9 गुना 9 81। पहले दूध 100 था, अब दूध 81 है। अब दूध कितना है? 81। तो देखो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा होगी, दूध है 81 तो शेष पानी होगा। तो पानी कितना डाला होगा? देखो उतनी मात्रा में वापस पानी डाला गया है। तो अगर 100 दूध था, अब दूध 81 है तो शेष पानी है। फिर तो पानी कितना है? 19। तो दूध और पानी का अनुपात है 81:19। ये दूध और पानी का अनुपात है, ये दूध और पानी का अनुपात है। आपसे पूछा कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा। देखो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा वर्तमान में कितनी है? 81। कितने में से? 100 में से। कितने में से? 100 में से। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में। पर वास्तविकता के अंदर तो देखो लीटर तो 50 ही था। कितना था? 50। तो क्वेश्चन अपने हिसाब से, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 50 है, अपने हिसाब से 100 था तो 50 मात्रा थी, जबकि अपने हिसाब से मात्रा 100 आ रही है और वर्तमान में बच रहा है 81। सही, यानी कि टोटल अपने पास में अनुपात आ रहा था 100, जबकि क्वेश्चन वाला कह रहा था कि 50 है ये, और अपने 81 का मान बताना है क्योंकि वर्तमान में दूध कितना है? 81। तो 81 का मान बताना है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। 81 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितनी आएगी मात्रा? 40.5। तो 40.5 अपनी दूध की मात्रा होगी। तो फिर शेष पानी की मात्रा होगी, तो शेष पानी की मात्रा 9.5 हो जाएगी। या 50 टोटल मिश्रण है, टोटल बटे में तो टोटल ही आना चाहिए। देखो शेष 19 पानी के लिए गुणा करेंगे 19 से। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। 19 बटे में 2, 19/2 का मतलब 9.5। तो अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा ये 9.5 जाएगा। एक बार दोबारा देख लो। देखो प्रतिशत के अंदर देखो 50 में से 5 निकाला तो 5 50 का कितना परसेंट है? परसेंट में कितना निकाला? 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो 5 गुणा 2 बराबर 10% निकाला। कितना निकाला? 10%। 10% को भी इनमें क्या कहेंगे? 1/10। यानी अगर 10 में से 1 निकाल लिया तो बचा कितना? 9। इस क्रिया को 2 बार दोहराया गया है। अगर 2 बार दोहराया इसका मतलब 1 बार 10 में से 1 और निकाल लिया तो 10 का 9 बचा होगा। 10 गुणा 10 100, ये आरंभ में था, आरंभ में। और अब 9 गुणा 9 81, अब है मतलब अंतिम स्थिति में है। ये दूध था, ये दूध है। तो पहले 100 था और अब 81 है। अगर आपसे बात करें कि उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया गया तो देखो 100 था, 100 में से अगर 81 दूध है, अगर 100 में से 81 दूध है तो फिर शेष पानी है। पानी कितना है? 19। पानी कितना है? 19।
तो दूध और पानी का अनुपात की बात करें तो अनुपात तो कितना है 81:19। ये क्या है दूध और पानी का अनुपात, ये क्या है दूध और पानी का अनुपात 81:19। फिर देखिएगा पर यहां पे देखिएगा अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है। देखो दूध कितना था 50, अपने हिसाब से दूध कितना 100, तो क्वेश्चन वाले का ऊपर है अपना हमेशा नीचे। अब दूध कितना है 81, तो गुणा किससे करेंगे 81 से, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 का भाग देंगे 81 में तो कितना आएगा 40.5। तो दूध की मात्रा है 40.5, कितनी है 40.5। देखो दूध के बाद में अंतिम में मिश्रण में पानी की मात्रा भी जानना चाह रहा है, तो 50/100, पानी कितना है 19, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 19/2 का मतलब 9.5। तो अंतिम मात्रा कितनी है पानी की 9.5, और अंतिम में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 81:19। तो अपने ये 3 आंसर जाएंगे 81:19, 9.5 और यहां पे आंसर आया है 40.5। ये अपने तीनों आंसर करेक्ट जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इसे जस्ट आगे वाला प्रश्न देखिएगा आज का अपना दूसरा प्रश्न है अपना औसत का, कि 10 व्यक्तियों का औसत भार 3.5 किलो से बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति जिसके स्थान पे या जिसका वजन 50 किलो है के एक स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो बताओ आने वाले व्यक्ति का भार बताओ। देखो आने वाला ज्यादा का आया तभी तो प्रत्येक के औसत के अंदर 3.5 की वृद्धि हुई है, तो आने वाला ज्यादा का आया तभी 3.5 किलो की वृद्धि प्रत्येक के अंदर हुई है। तो देखिएगा पर रिप्लेसमेंट का प्रश्न है कि पहले भी 10 थे और अब भी क्या है 10, तो संख्या में तो 10 ही है। रिप्लेसमेंट का प्रश्न है तो हम x से करेंगे, तो x से भी कर सकते हैं कि पहले मानेंगे कि x, तो सभी का औसत x रखेंगे और 10 से गुणा करेंगे तो टोटल आएगा 10x। फिर इसमें से 50 माइनस करेंगे तो 9 का हो जाएगा, और जैसे ही 9 का होगा नया औसत निकालेंगे 3.5 बढ़ जाएगा, तो इधर 3.5 माइनस करेंगे x में से और फिर गुणा करेंगे। पर अगर हम देखा जाए तो इस प्रश्न को सीधा ही करते हैं कि देखिएगा जाने वाला 50 का गया है, कितने का गया है 50 का गया है, और ये जो आने वाला आया है इस वजह से 3.5 प्रत्येक के औसत में वृद्धि हुई, तो अपना औसत वजन तो लेके आ ही रहा है। या मैं बात करूं कि प्रत्येक के लिए 3.5 किलो लेकर के आया, तो व्यक्ति कितने हैं 10, तो 10 के लिए अगर 3.5 के हिसाब से लेकर के आएगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो ज्यादा लेकर के आया एक्स्ट्रा में, तो एक्स्ट्रा में कितने लेकर के आया 35 किलो। कितने लेकर के आया 35 किलो। जाने वाला 50 का गया था, आने वाला 35 एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है, तो आने वाला कितने का आ रहा है 85 का। कितने का आ रहा है 85 का। हम आसानी से मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर हम प्रश्नों को कर सकते हैं अगर अपने को कॉन्सेप्ट आए तो। और कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको लगे तो आप हमारी जो पशु परिचर जो बढ़ती विशेष की जो सारी की सारी क्लास है उनमें ये मान करके चलना कि हर टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये 5वीं या 6वीं क्लास है अपनी, ये क्लास 6वीं क्लास है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इस प्लेलिस्ट में जाकर के देखना आप पशु परिचर जो बढ़ती विशेष जो टॉपिक है उन टॉपिकों को अगर मुश्किल से आधे घंटे की क्लास है, 5 से 6 क्लास है, 3 घंटे के अंदर अगर आप इस टॉपिक को या आप इन 5-6 क्लासों को देख लेते हो तो पशु परिचर भर्ती के अंदर ये मान करके चलना कि 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में से 25 आपके सही जाएंगे। इनसे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा इन 6 क्लासों से बाहर। तो आप या अपने विस्तृत वीडियो देखना चाहो तो विस्तृत वीडियो के लिए आप अपने पुरानी क्लासों में जाकर के देख सकते हो, हर टॉपिक विस्तृत रूप से करवाया गया है। तो इसका आंसर जाएगा 85। देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन में शुद्ध दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। यदि यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई जिसमें अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 64:17 हो जाता है, तो बताओ आरंभ में दूध की मात्रा। यानी मात्राएं पूछी है मिश्रण की, पर दूध और पानी का हमें अनुपात दिया है, दूध अनुपात पानी। दूध कितना 64, पानी कितना 17, तो फिर टोटल कितना होगा ये हमें सोचना है। 64 और 17 81,
टोटल कितना होगा 81। जब अभी पीछे वाला प्रश्न किया था वहां पे हमने यहाँ पे दूध रखा था, यहाँ पे टोटल था और इधर दूध था और इधर क्या था दूध। वहां पे अभी 81:19 था, तब हमने यहाँ पे टोटल 100 रखा था कि 100 में से 81 दूध रह गया तो शेष पानी है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमने पानी और दूध को जोड़ा तो टोटल 81 आया कि पहले 81 दूध था, अब पानी कितना है, अब दूध कितना है 64। अब आपको पता है कि 12 लीटर निकाला गया और प्रक्रिया को 2 बार दोहराया। 2 बार दोहराने का मतलब ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, 2 बार ही दोहराया तो। अगर 3 बार दोहराया तो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। तो ये 81 किसका क्यूब है स्क्वायर 9 का, ये 64 किसका है 8। इसका मतलब 8 का 9 8 9 का 8 9 का 8 हुआ होगा, क्या हुआ होगा 9 का 8 9 का 8 हुआ होगा। यानी 9 था 1 निकल गया, 9 था 1 निकल गया, यानी कि 1/9 की कमी है, यानी 1/9 निकाला है, 9 में से 1 निकाला है। तो परसेंट की बात करें तो परसेंट में कितना निकाला होगा 100/9, 11 9 99, 11 सही 1/9% हमने निकाला है, ये निकाला है। और 11 सही 1/9% निकाला है और लीटर में कितना निकाला है 12 लीटर। या मैं कहूं कि हमने 1 निकाला है, कितना निकाला है 1 निकाला है। क्वेश्चन वाला कह रहा है निकाला कितना है 12, तो 12 क्वेश्चन वाले के हिसाब से अपने हिसाब से 1, शुरुआत में अपना कितना था 9, तो 12 नाम का 108। तो शुरुआत में जो मिश्रण था वो 108 लीटर का था और इसमें से 12 लीटर निकाला। तो देखिएगा वापिस ये परिणाम प्राप्त होता है कि नहीं होता है, देखिएगा जांच करते हैं। 108 था, इसमें से 12 निकाला, तो 12 एकम 12, 12 नाम का 108, यानी 1/9 निकाला। तो जब 9 में से 1 निकाला तो बचा कितना होगा 8, फिर 9 में से 1 निकाला तो बचा कितना होगा 8, क्योंकि 2 बार दोहराया गया है। 9 गुणा 9 81 और 8 गुणा 8 64। देखो 81 था 64 है तो शेष पानी है, तो पानी कितना है 17, 64:17, और ये हमें दिया है 64:17। तो शुरुआत की मात्रा पूछी है, तो शुरुआत की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे कि 1 निकाला है 9 में से, 9/8 9/8 किया है, तो 81 और ये 64, तो दूध पानी का अनुपात 64:17। तो यहाँ पे ये मान तो हमें दे रखे हैं, ये मान तो हमें दे रखे हैं, तो हमें सोचना है कि ये 64 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 81 आएगा, क्या आएगा 81 आएगा। तो 17 64 और ये 81, ये अपने आप में टोटल है और ये वर्तमान है। तो 9 का 8 9 का 8, क्योंकि 2 बार दोहराई गई है प्रक्रिया, इसका मतलब परफेक्ट क्या होने चाहिए स्क्वायर होने चाहिए। परफेक्ट क्या होने चाहिए स्क्वायर होने चाहिए 2 बार के अंदर। तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो 9 का 8 9 का 8 हुआ है, 9 का 81 8 का 64। अब देखिएगा अपने हिसाब से देखो कि 9 का 8 हुआ, इसका मतलब 1 निकाला हमने, कितना निकाला 1 निकाला। 9 था 9 में से 1 निकाला, 9 था 9 में से 1 निकाला, तो 1 निकाला। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 12 लीटर निकाला, कितना निकाला 12 लीटर निकाला। क्वेश्चन वाले का ऊपर अपना हमेशा नीचे 12/1 गुणा किससे करेंगे 9 से, तो 12 नाम का 108, 12 नाम का 108। तो आरंभ में दूध की मात्रा कितनी थी 108 थी, ये आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा था, 108 थी, ये अपना करेक्ट आंसर जाएगा। तो 108। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 20 संख्याओं का औसत 47 है, 20 संख्याओं का औसत कितना है 47। यदि एक संख्या और शामिल कर दी जाए जिससे औसत 1 बढ़ जाता है, तो बताओ शामिल होने वाली संख्या कौन सी है। देखो 20 संख्याओं का औसत कितना है 47, तो 20 गुणा 47 20 का टोटल आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ के 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 940, इनका टोटल कितना है 940। एक संख्या और शामिल कर ली जाए तो संख्या 20 के स्थान पे 21 हो जाएगी, एक संख्या और शामिल कर लेंगे तो औसत 1 बढ़ जाएगा। तो अब नया औसत क्या हो जाएगा 48, नया औसत क्या हो जाएगा 48। तो अब टोटल कितना होगा, औसत गुणा संख्या बराबर टोटल आता है, तो 48 को 21 से गुणा करेंगे, ये 48 ये गुणा 6 और 4 दूने 8 और 9, 8 0 और 9 1 10, यानी 1008। कितना आएगा 1008। देखो जब संख्याएं 20 थी
तब टोटल 940 था, और जब संख्या 21 हो गई तो टोटल 1008 हो गया। तो बड़ी संख्या में से 21 में से हम 20 घटाएंगे, 21 में से क्या घटाएंगे, 20 घटाएंगे, तो 8 में से शून्य जाएगी तो 8, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से शून्य शून्य 68। तो जो नया आया है वो कितने का आया है, 68 का आया है। ये था अपना क्वेश्चन, 68 का आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अपना जो अगला क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ से लेते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्नावली का अगला प्रश्न लेते हैं। दो संख्याओं का, देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 420 एवं 28 है, 420 एवं 28 है, 420 एवं 28 है। यदि एक संख्या 84 है, यदि एक संख्या 84 है, यदि एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ। देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 420 एवं 28 है, यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का गुणज बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणज के। तो देखिएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या के। देखिएगा यहां पे दे रखा है आपको, एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, तो दोनों के दोनों ही रखिएगा। एलसीएम 420 गुणा एचसीएफ कितना, 28, बराबर है एक संख्या 84, दूसरी संख्या को क्या मान ले, एक्स मान ले, दूसरी संख्या को एक्स मान लेते हैं। जो एक्स पूछा है उसको तो इधर रखो, बाकी इस 84 का पक्षांतरण करो। देखो 420 गुणा में 28 बटे में 84 बराबर क्या आएगा, एक्स, यानी ये दूसरी संख्या का मान आएगा। देखिएगा, 21 दूनी 42, 20, 21 4 84, 4 एकम 4, पंचों का 20, 5 गुणा 28, तो 5 गुणा में 28, ये दूसरी संख्या आएगी। तो 8 पंजे 40 के शून्य, 8 की 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 140, वो दूसरी संख्या आपकी क्या आएगी, 140। तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो अपना आंसर आएगा 140। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है। एलसीएम 420, एचसीएफ 28, और एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होती है। तो 420 गुणा में 28 बराबर 84 गुणा दूसरी संख्या को हमने एक्स माना है, तो इस 84 का पक्षांतरण करेंगे, यहां पे गुणा में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में। तो 420 गुणा में 28 बटे में 84 बराबर एक्स का मान आएगा कितना, 140। तो अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 140। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आज का अपना दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा, 4 घंटियां क्रमशः, देखो 4 घंटियां क्रमशः, 4 घंटियां क्रमशः 30 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 72 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना आरंभ करें, यदि वे एक साथ बजना आरंभ करे तो वे पुनः एक साथ
पुनः वे एक साथ कितने समय बाद बजेंगे, कितने समय बाद बजेंगे। तो देखिएगा 4 घंटियां हैं क्रम से 30 सेकंड और 45 सेकंड, 60 सेकंड और 72 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना आरंभ करें तो वे पुनः एक साथ कितने समय के बाद में बजेंगे। तो देखिएगा घंटियां हैं 4, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 72 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। अब वे एक साथ कब बजेंगे, जैसे ही एक साथ का प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इनका? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम क्या जाएगा, या तो बड़ी वाली संख्या खुद होती है एलसीएम, या उसका कोई ना कोई मल्टीपल होता है। यहां पे बड़ी वाली संख्या 72 है, तो या तो एलसीएम 72 होगा या 72 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 72 का मल्टीपल होगा या 72 होगा, क्योंकि 72 का तो भाग जा नहीं रहा है, इसमें 60 में भी नहीं जा रहा है और 45 का भी नहीं जा रहा है 72 में, और 30 का भी नहीं जा रहा है। तो 72 तो नहीं हो सकता, 72 का क्या होगा, कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अब आपको एलसीएम निकालने की हमने 3 से 4 विधियां आपको बता चुका हूं मैं। कितनी विधियां बता चुका हूं? 3 से 4 विधियां आपको एलसीएम निकालने की विधियां मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आपको जो भी अच्छी लगती है वो विधियां आप पीछे वाले वीडियो में देखोगे तो 4 विधियां बता चुका, शायद 4 विधियों के समथिंग बता चुका हूं। या आपके लगे कि भाई सर दोबारा से एक विधि बता दो, तो मैं टुकड़ों वाली विधि आपको दोबारा से बता देता हूं। देखो 30 को क्या लिखेंगे, 3, देखो 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 3 30। 45 को क्या लिखेंगे, 9 गुणा 5। 60 को क्या लिखेंगे, 12 गुणा 5। 70 को क्या लिखेंगे, 12 गुणा 6। अब इनको फिर से तोड़ लो, देखो 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर गुणा 5। 12 को क्या लिखेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 5। और 12 को क्या लिखेंगे, 4 गुणा 3, और 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3। इस 4 को फिर से क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, और इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2। और यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे क्या लिख दे, 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, यहाँ पे पावर 1 1। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी, 3, और 3 की पावर 2। एलसीएम में बड़ी वाली पावर उठाते हैं, एलसीएम में क्या उठाते हैं, बड़ी वाली पावर उठाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो क्या उठाए, 2 की पावर 3। देखो फिर उठाए 5, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर तो एक ही हर जगह। देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर कितना आएगा, 2। 2 5 उठा चुके, ये भी उठा चुके, ये भी उठा चुके और ये भी उठा चुके। तो देखिएगा 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 गुणा 5। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 8 पंजे 40, 40 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, तो 360। आपका एलसीएम कितना आया, 360। कितना आया, 360। आप कई अन्य विधियों से भी कर सकते थे, हम ही ने 4 विधियां तो पढ़ ली है, या हम इस विधि से भी कर सकते थे ऐसे, पर थोड़ा इसमें समय ज्यादा लग जाता है। क्या लग जाता है, समय ज्यादा लग जाता है। देखो 2 का देंगे 30 आएगा, 45 में जाएगा नहीं, 30 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखो 2 का देंगे 15 आएगा, 45 में जाएगा नहीं, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15, और 18 आ जाएगा। देखो फिर 2 का देंगे 15 में जाएगा नहीं, 45 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा नहीं, 9 में, यानी 18 में देंगे तो 9। अब 3 का देंगे 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, और ये 3। देखिएगा 3 का देंगे 5 और ये 5 और ये 5 और ये 1, यहाँ पे 5। देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे तो 360। तो अपना एलसीएम क्या आया, 360। अपना एलसीएम क्या आया, 360। अगर एलसीएम 360 आया, इसका मतलब है कि 360 सेकंड के बाद में पुनः एक साथ बजेंगे। कितने सेकंड के बाद में, 360 सेकंड के बाद में ये पुनः एक साथ बजेंगे, पुनः एक साथ बजेंगे। अब जब 360 सेकंड के पश्चात बजेंगे, अगर वहां पे 360 सेकंड है तो अपना आंसर 360 चला ही जाएगा। अगर वहां पे इस प्रकार से ऑप्शन है कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, इस प्रकार से मिनटों के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 360 सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये कितने मिनट है, 6 मिनट। कितने मिनट है, 6 मिनट।
तो हो सकता है क्या ये 6 मिनट, या आपको आंसर वहां पे देखने को ज्यादा मिलेगा। तो 6 मिनट बाद में वे 6 मिनट बाद में वे एक साथ बजेंगे। 6 मिनट बाद में तो अपना आंसर क्या जाएगा, 6 चला जाएगा। यह अपना करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, देख लीजिएगा एक बार, फिर दोबारा से दूसरा प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 6 8 एवं 9 से भाग देने पर शेष एक प्राप्त हो। ये एक प्राप्त हो रहा है, शेष है। शेष एक प्राप्त हो। वह संख्या या जबकि वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। 7 से विभाज्य हो। देखो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है कि जिसमें 4 5 6 8 एवं 9 का भाग देने पर शेष 1 प्राप्त हो, लेकिन वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। लेकिन वो संख्या 7 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो जिसमें 4 5 6 7 8 का भाग जाए, 7 नहीं, जिसमें 4 5 6 और 8 और 9 का भाग देने पर एक शेष हो। एक शेष होने का मतलब इनका हम एलसीएम निकालें, उस एलसीएम के अंदर अगर एक जोड़ देंगे, उस एलसीएम में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो वो जो भी संख्या आएगी वो संख्या के अंदर इनका भाग देने पे एक शेष आएगा। तो अपने को 4 5 6 8 9 का एलसीएम चाहिए। 4 5 6 8 9 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। अब देखिएगा, एलसीएम चाहिए 4 5 6 8 9। तो एलसीएम के लिए या तो आप डायरेक्ट रख सकते हो। देखो, 4 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, 5 को 5 की पावर 1 ही है ये तो। 6 को क्या लिखोगे, 2 गुणा 3 लिखोगे। 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, और इस 9 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 2। तो देखिएगा यहां से 2 उठ जाएगा, 2 की यहां पे है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 2 नहीं, गुणा, देखो 3 की पावर क्या आएगा, 2, और यहां पे क्या आएगा, 5 की पावर 1। यहां से उठा लिया, यहां से उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, तो ये आया। देखिएगा, देखते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और गुणा 5, 8 नाम 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 की शून्य, हाथ की 1, 9 पंजे 35, 1 36, यानी एलसीएम क्या आया, 360। एलसीएम क्या आया, 360। अब ये जो शेष है, ये शेष 360 आया है, इसमें ये शेष एक जोड़ेंगे तो वो छोटी से छोटी संख्या 361 आएगी। वो क्या आएगी, 361 आएगी। अब 361 के अंदर हम 4 5 6 8 9 का भाग देंगे तो हर स्थिति के अंदर एक शेष प्राप्त होगा। यहां तक सही है, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि वह संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। क्या ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है, नहीं, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही है। तो फिर अपने को क्या करना है, अगर ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है तो अपने को इनके एलसीएम को गुणा करना पड़ेगा। जो 360 आया है ये 360 के मल्टीपल के अंदर चलेगा। तो चाहो तो आप एक्स वाई मान करके एक्स वाई के साथ में कर सकते हो, या आप सोच के करो कि भाई 360 नहीं है तो 360 का दूसरा मल्टीपल होता है 720। भाई दूसरा मल्टीपल कितना होगा, 720, और 720 के अंदर एक जोड़ो तो संख्या आएगी 721। क्या ये 721 7 से विभाज्य होगी क्या, बिल्कुल होगी। तो अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कितना जाएगा, 721। तो एलसीएम निकाल करके ही नहीं रुकना है, एलसीएम निकालने के पश्चात ये 7 से पूर्णतः विभाज्य वाला नियम भी लगा करके आपको देखना पड़ेगा।
तो जब हम 7 से विभाज्य वाला नियम लगाएंगे तो लगाने पे अपने को पता चलेगा कि ये आंसर अपना क्या आएगा, 721 आएगा, जो कि अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यह अपना करेक्ट आंसर जाएगा। देखिएगा एक और प्रश्न देखते हैं, ये अपना आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो एक और प्रश्न देखते हैं। एक कपड़ा व्यापारी या व्यवसायी एक कपड़ा व्यापारी के पास एक कपड़ा व्यापारी के पास 3 कपड़े के टुकड़े हैं। 3 कपड़े के टुकड़े हैं। 3 कपड़े के टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 84 मीटर। जिनकी लंबाई 84 मीटर पहले कपड़े के टुकड़े की। दूसरे की लंबाई है 112 मीटर। और जो तीसरा कपड़ा है उस तीसरे कपड़े की लंबाई है 184 मीटर। यह है 184 मीटर है, जिसे पूर्णतः मापने के लिए है, जिसे पूर्णतः मापने के लिए अधिक से अधिक लंबाई का मापक बताओ। देखो अधिक से अधिक लंबाई का मापक पूछा है, इसका मतलब हमें 84, 112 और 184 मीटर है, इनका हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ आपको पता है, या तो कोई छोटी वाली संख्या खुद होती है या उसका कोई ना कोई फैक्टर होता है। तो अब 84 के फैक्टर निकालोगे तो 21 गुणा 4 निकाल सकते हो, या इसके आप फैक्टर निकालो तो 14 के साथ में भी निकाल सकते हो। तो आप इनके फैक्टर निकालोगे तो 21 और 4, 21 का तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, 21 का तो इसमें भी भाग है 4। देखिएगा आप टुकड़े करो आप इसके, चलो, या आप एचसीएफ के लिए ऐसे निकाल लो, 84, 42, 2, 21, 3, 7 और ये 7। देखो 112, देखो 2, 56, 2, 28, देखो 2, 14, 2, 7 और ये 7। और यहां से 184 के निकालो, देखो 2, 9, 2, देखो 2 और ये 46, ये 2, 23 में तो 23 का ही जाएगा एक। देखो यहां पे 2 की पावर 3, इसको लिखोगे 2 की पावर 3 गुणा 23, इसको लिखोगे 2 की पावर 4 गुणा 7, और इसको लिखोगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 7, ये लिखोगे आप। ये देखिएगा, अब देखो इनको एचसीएफ चाहिए था आपको। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन में छोटी वाली घात, कॉमन में छोटी वाली घात। यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो आप 2 की पावर क्या लेओगे, 2 लेओगे। 3 यहाँ पे आगे है नहीं, 7 आगे है नहीं भाई, यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 मीटर। 4 अपना एचसीएफ आया, यही अपना आंसर है। तो वो मापक पूछ रहा था, तो मापक कितना आएगा, 4 मीटर। ये अपना क्या जाएगा, आंसर। ये अपना क्या जाएगा, आंसर। तो अपना करेक्ट आंसर जाएगा 4 मीटर। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम और नेक्स्ट क्लासों के माध्यम से देखेंगे कि कोई टाइप छूट गई है तो उस टाइप को भी और कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। हर प्रश्नावली की जो पशु परिचय विशेष की जो क्लासें हैं, जो टॉपिक आपको मेंशन कर रखे हैं, उन टॉपिकों को देख करके उन टॉपिकों से जो संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख करके आपके लिए क्लासें बनाई जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।